हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने कल के बताए गए टॉपिक के आगे चर्चा करेंगे। तो माई सेल्फ यस, आप देख रहे हैं यूट्यूब में मैथ मस्ती। तो मेरे एक दोस्त के कहने पर मैंने आपको ये इंग्लिश अलग से प्रोवाइड कराने की सोची। तो मेरे दोस्त का नाम है मान, उसी की वजह से आज आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में मैथ के अलावा मैथ देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 नंबर तक की चर्चा कर ली थी। अब यहाँ पर जो चौथा नंबर कह रहा है हम लोगों से कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, स्टेटेड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, प्लीज, प्लेडेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड आदि में बदल देते हैं। तो इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे कि इसमें जो हम लोगों का स्टेट दिया हुआ है, ये कमांडर जो दिया हुआ है, ये जो प्लेट दिया हुआ है, इनका हम लोग यूज कदा कदा भी करते हैं, यानी कदर कदर कभी कभी कर लेते हैं इसका यूज हम लोग। नहीं तो मेन हम लोगों के जो टॉपिक हैं वो टोल्ड है, आस्क, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, ऑर्डर्ड, ये। और फिर यहाँ पर 5वां नंबर दिया हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार उचित कंजक्शन जैसे दैट, ये दैट दिया हुआ है, इफ या वेदर, कॉमा टू भी लगाते हैं। तो यहाँ पर इफ या वेदर के स्थान पर हम लोग ओनली इफ ध्यान रखेंगे। वेदर बहुत लंबा पड़ जाता है, तो हम लोगों को दैट, इफ, टू, ये 3 ध्यान रखने हैं। वेदर तो लगाओ या इफ ये लगा दो या फिर वेदर लगा दो। अब यहाँ पर 6 नंबर में कह रहा है कि आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। यानी यदि हम लोगों को आई मिल जाता है या प्रॉपर नाउन का कोई भी वाक्य शब्द मिल जाता है, तो उसको हम लोग दैट के बाद या इफ या वेदर या टू के बाद कैपिटल लेटर में लिखते हैं, नहीं तो उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा टेंस या प्रोनाउंस तथा समय अथवा स्थिति की निकटता या नियरेस्ट ऑफ टाइम और पोजीशन सूचक शब्दों में परिवर्तन आता है। यहाँ पर हम लोग सेंटेंस को 5 प्रकार से बांट देते हैं। 5 प्रकार से सेंटेंस को बांटा गया है। एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटोरी। तो नरेशन के परिवर्तन में इन भेदों का ध्यान रखना आवश्यक है। बिना वाक्य के प्रकार को पहचाने उसे नियमानुसार नहीं बदला जा सकता। यानी अगर हम लोगों को इनकी पहचान मालूम नहीं होगी तो हम लोगों को बदलने में दिक्कत होगी। अब यहाँ पर हम लोग इसका पहला भेद यानी एसर्टिव सेंटेंस को देखेंगे। हम लोगों का एसर्टिव सेंटेंस देखना है हम लोगों को। तो एसर्टिव सेंटेंस में अब देखेंगे यहाँ पर एसर्टिव सेंटेंस। तो एसर्टिव सेंटेंस में इन वाक्यों के द्वारा किसी बात का कथन यानी स्टेटमेंट ज्ञात होता है। इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियमों का वर्णन इस प्रकार है। यहाँ पर पहला वर्णन देखेंगे। यहाँ पर यानी टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम यानी रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेज। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 क्या कह रहा है हम लोगों का? तो रूल नंबर 1 कहता है
कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ये पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। यानी हम लोगों ने कल रिपोर्टिंग वर्ब को डिफाइंड किया था कि रिपोर्टिंग वर्ब कामा इन्वर्टेड कामा के जो बाहर लिखा होता है, यानी जो इसमें राम सेज ये लिखा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है हम लोगों की। तो इसके बारे में हमने कल आपको डिटेल में चर्चा की थी, पीछे वीडियो आपका पड़ा हुआ है, उसे आप देखकर समझ लें। फिर यहाँ पर हम लोग आज चर्चा करेंगे असर्टिव सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं। तो रूल नंबर 1 पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर कह रहा है कि राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा हरी हैज गॉन टू आगरा। तो यहाँ पर हो जाएगा राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो हैज आया हुआ है, यहाँ पर जो हैज, तो यहाँ पर भी इसमें हैज में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस की है। और यहाँ पर ये जो दूसरा वाक्य दिया हुआ है हम लोगों का, ये विल से कह रहा है, अर्थात फ्यूचर टेंस का वाक्य है, इसलिए इसमें भी इसके भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसीलिए इसमें आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट का यही लिख दिया गया है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर असर्टिव सेंटेंस में दैट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सेज या सेट को इनडायरेक्ट में टेल, टेल्स या टोल्ड में उस समय बदलते हैं जब इसके बाद ऑब्जेक्ट हो। यानी यहाँ पर जैसे ये कह रहा है तीसरा, ही हैज सेड टू मी रवि विल ज्वाइन द कैंप। तो यहाँ पर ही हैज टोल्ड कर दिया गया। अगर ये टू मी जो ऑब्जेक्ट कह रहा है, यहाँ पर जो कह रहा है ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का अर्थ है कि यहाँ पर जो वाक्य नंबर 3 में टू मी दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर टोल्ड किया गया है। यदि ये टू मी ना होता तो यहाँ पर सेड का सेड ही हो जाता। फिर आगे हम लोग रूल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। रूल नंबर 2 कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म को भी पास्ट टेंस में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो निम्नलिखित प्रकार से का होता है। ए पार्ट में देखेंगे, सिंपल सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस बदलकर सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है। जैसे मोहन सैड राकेश टेल्स अलाई। तो यहाँ पर ये देख ली प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, टेल्स कह रहा है ये, लेकिन पास्ट टेंस सैड है, तो ये जो पास्ट टेंस दिया हुआ है तो इसको भी हम लोग पास्ट टेंस में चेंज कर लेंगे। तो मोहन सैड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर राकेश टोल्ड अलाई हो जाएगा। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट, इसी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, को बदलकर पास्ट कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट हो जाता है। यानी राम इज राइटिंग ए लेटर को पास्ट में बदल देते हैं तो वाज राइटिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रेजेंट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट इंडेफिनिट बदलकर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। यानी डाइड को हैड डाइड में बदल दिया गया है इस वाक्य में। तो आज हम लोगों ने कुछ बेसिक रूल्स के बारे में, यानी असर्टिव के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग लाइव वीडियो बना सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।